हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं और ये जो वीडियो सीरीज है ये टेली प्राइम के ऊपर में है। दैट मीन्स आज से मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ये टेली प्राइम के ऊपर में है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को टैली प्राइम सीखने के लिए हम लोगों को जाना होगा tellysolution.com/डाउनलोड में। और यहाँ जाके देखिए डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस पे आप क्लिक करिएगा तो इसका जो सेटअप फाइल रहेगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप क्या करिएगा, जिस फोल्डर में ये फाइल आया होगा उस फोल्डर में जाइएगा। उसके बाद में ये जो सेटअप फाइल रहेगा इस पे आपको डबल क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका इंस्टॉल लिखा हुआ रहेगा, तो इंस्टॉल में क्लिक करिएगा और उसके बाद देखिए टैली RP9 जो होगा वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। देखिए टैली ERP9 जो है वो इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट टैली ERP9। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से टैली ERP9 का आपको लोगो दिखाई देगा और ये एक्चुअली में ओपन हो रहा है अभी टैली ERP9, सॉरी टैली प्राइम, नॉट ERP9। देखिए ये आपका जो टैली RP9 है इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है टैली विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटअप। मतलब पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो उसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा था, जिस प्रकार से ये सेटअप था क्या उसी प्रकार से हम लोगों को इसको रखना है। अगर इसी प्रकार से हम लोगों को रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट में क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आप इंस्टॉल करने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद दिखाई देगा वेलकम टू टैली प्राइम। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज पूछा जा रहा है, ट्राई इट फॉर फ्री, यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क, रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिव लाइसेंस। तो हम लोग जो टैली, मतलब मैं जो टैली सिखाने जा रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए सिखाने जा रहा हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो टैली सिखाने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई इट फॉर फ्री में क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग इंस्टॉल करना तो देख लिए, टैली RP9 इंस्टॉल तो हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ सेलेक्ट कंपनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी में। तो देखिए इस प्रकार से ये फॉर्म दिखाई देगा हम लोगों को, जिसमें हम लोगों को करना क्या है, कंपनी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ माई ABC COMPANY कंपनी। उसके बाद कंपनी का जो मेलिंग एड्रेस है वो दे दीजिएगा, प्रॉपर जो एड्रेस होता है वो दे दीजिएगा जो आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में फिर स्टेट यहाँ से ले लीजिएगा जो आपका स्टेट होगा। उसके बाद जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे आपको देना होगा।
उसके बाद जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पुटअप करना होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पुटअप करना होगा, फैक्स नंबर यहाँ पुटअप करना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पुटअप करना होगा, वेबसाइट यहाँ पुटअप करना होगा। और फिर देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फॉर्म, जैसे कि अगर आप टैली सीख रहे हैं दैट मीन्स आप अकाउंट से तो बिलोंग करते होंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जो स्टार्ट होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब किसी भी साल का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। तो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल ही रहेगा, पर्टिकुलर जो भी ईयर चल रहा होगा। जैसे कि अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग का 1 ईयर का जो फाइनेंशियल होता है। तो अभी का अगर हम लोग डेट पकड़ेंगे तो हम लोग 2021 में तो आ गए हैं, मगर अभी 31 मार्च नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम जो है वो आपका 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है। ठीक है, अब रहा सवाल कि नीचे में यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप कब से अकाउंट, मतलब आपका कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है, आप कब से कंपनी का अकाउंट्स रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ डेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि एक जो एजुकेशनल टैली हम लोग सीख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे डेट चेंज भी अगर करते हैं तो यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 31, ये 3 डेट लेता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यही डेट रखते हैं और उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो पहले टैली ERP9 में क्या होता था कि हम लोग कंपनी इन्फो से ऑटोमेटिक गेटवे ऑफ टैली में आ जाते थे। बट अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपनी बनाने के बाद में कंपनी का और भी फीचर्स जो है उसको अनेबल डिसेबल करने का जो ऑप्शन होता है, जो कंपनी फीचर्स जैसे हम टैली ERP9 में जाते थे F11 प्रेस करके, तो यहाँ पे क्या है कि वो आपको शो होता है कंपनी बनाने के बाद में। तो आप यहाँ से अनेबल डिसेबल जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी हम लोग जीएसटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, और रहा बात यहाँ पे जो 2 चीज़ दिखा रहा है अकाउंट और इन्वेंट्री, तो इसके बारे में आपको हल्का से नॉलेज दे देता हूँ। अकाउंट्स मीन्स क्या होता है, देखिए जो बुक्स में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स, उसके लिए अकाउंट्स दरकार होता है। और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम्स के बारे में होता है। मतलब जैसे कि अगर आपका एक जूता दुकान है तो आप जो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका जो भी आप रखते हैं वो आपका अकाउंटिंग होता है। मगर जो स्टॉक का बारे में, जैसे कितना जूता का स्टॉक आपके पास में है, उसका सारा जानकारी जो होता है वो आपका इन्वेंट्री हो जाता है। दूसरा और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा कार है आपके पास और उसको आप सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई ड्राइवर है और कोई बंदा अगर कार हायर करना चाहता है और वो कार लेके जाता है और जो कस्टमर होता है वो सर्विस के लिए ही पैसा दे रहा है आपको, तो आपका इन्वेंट्री से तो लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है उस जगह में हम लोग अकाउंट्स ही देखते हैं, तो उस जगह में अकाउंट्स का ही यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी, बट फिलहाल हम लोग इतना करके अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कंपनी है वो बन जाता है। देखिए, और यहाँ पे देखिए साइड में, यहाँ पे ऊपर में आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ नेम ऑफ द कंपनी के नीचे में यहाँ पे आपका कंपनी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप जितना कंपनी बनाएंगे जो एक्टिव कंपनी होगा उसका सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अभी हम लोग एक कंपनी बनाए थे, मान लीजिए कि अगर हम लोग और एक कंपनी बनाते, यहाँ पे अगर हम लोग और एक कंपनी बनाना होता तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ता, और एक कंपनी बनाना है तो हम लोगों को यहाँ पे जाना पड़ता। देखिए यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट है। और अगर इसका और भी शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो F3 जो होता है वो कंपनी के लिए होता है, सेलेक्ट कंपनी के लिए अगर एक सिंगल अंडरलाइन होता है इसका मतलब अल्ट है। अल्ट कीबोर्ड का जो अल्ट बटन होता है उसके लिए एक अंडरलाइन होता है, और डबल अंडरलाइन जो होता है वो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन के लिए होता है। तो सर्च कंपनी के लिए कंट्रोल दबा के F3 दबाना होगा, और सेलेक्ट कंपनी के लिए अल्ट दबा के F3 दबाना होगा, और सिर्फ कंपनी में जाना है तो हम लोग को सिर्फ F3 दबाना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी में जाऊं
तो देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट ऑफ द कंपनी नीचे दिख रहा है, अभी फिलहाल जो है एबीसी कंपनी बना हुआ है, तो वो आपको नजर आ रहा होगा एबीसी कंपनी। और नया कंपनी अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को जाना होगा फिर से क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में जाके फिर से यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी मेलिंग एड्रेस जो है उसका वो देना होगा, ठीक है, कुछ भी मतलब कंपनी का ही देना होगा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेना होगा, बाकी सारा जानकारी जैसा है वैसा देना होगा, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कंपनी हमारा फिर बन जाएगा एक। और फिर यहाँ पे जो भी अनेबल डिसेबल करना है उसके अनुसार, जो भी मतलब जीएसटी हम लोग क्या कर रहे हैं उसको अनेबल कर दे रहे हैं, इसलिए वहां पे नो रख रहे हैं। एक्चुअली में आगे हम लोग जब जाएंगे तो जीएसटी जो रहेगा वो आपका अनेबल रहेगा, डिसेबल नहीं रहेगा, मतलब कि ये आपका यस रहेगा, नो नहीं रहेगा। टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे तो टीडीएस को यस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग टीडीएस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नो रहेगा तो फिर हम लोग जीएसटी टीडीएस इस सारा फीचर्स जो रहेगा वो कंपनी में हमारा आएगा नहीं, है ना। तो अभी हम लोग इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, तो इसको नो करके रखिए और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पे दो कंपनी है, और ये दोनों जो कंपनी है यहाँ पे मतलब क्लोज नहीं है, ओपन है ये दोनों कंपनी। और एक्टिव कैसे होता है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिव हो गया, इसको क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है, इसके अंदर में देखिए यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, तो क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो अभी ये जो भी दिखाएगा ये किसका दिखाएगा, XYZ कंपनी का दिखाएगा, ना कि माई ABC कंपनी का दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो अभी जो भी दिखाएगा ये किसका दिखाएगा, माई ABC कंपनी का दिखाएगा, ना कि वो XYZ कंपनी का दिखाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई भी एक कंपनी को शट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ अगर जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, कंट्रोल F3 शॉर्टकट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है शट कंपनी। यहाँ जाने के बाद में लिस्ट ऑफ द कंपनी में जिस भी कंपनी को सबको शट करना है उस कंपनी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे आपको कलर दिख रहा होगा चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब जिसमें है कलर वही आपका सेलेक्टेड कंपनी है, और जैसे मैं इंटर मारूंगा तो वो कंपनी आपका शट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा उस कंपनी को आपको खोलना है तो फिर क्या करना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, और उसके बाद फिर सेलेक्ट कंपनी में जाना होगा, और देन सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद में फिर यहाँ पे आपको जाना होगा XYZ, और मतलब जो कंपनी खोलना चाहते हैं उसको आपको लेना होगा और इंटर मारना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे XYZ खुल गया है। उसी प्रकार से एक चीज और हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि अगर कंपनी में कुछ चेंजेस करना है हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ नंबर उम्बर गलत हो गया है, एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए कंपनी में ही चलते हैं। तो कंपनी में जाने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अल्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, अल्ट कंपनी नहीं अल्टर कंपनी। तो अल्टर कंपनी में जाने के बाद में हम लोग कंपनी को ओपन कर लेंगे, जिस कंपनी का भी नंबर वगैरह चेंज करना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना, उस कंपनी को ओपन करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर जिस कंपनी में हम लोग को चेंजेस करना है। और उसके बाद में जो भी चेंजेस करना है यहाँ पे हम लोग दे देंगे, चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करने के बाद में इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे अगर, तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो भी चेंजेस हम लोग किए रहेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कंपनी हम लोगों को डिलीट करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे XYZ जो कंपनी है ये हम लोगों को डिलीट करना है, तो इसके लिए भी हम लोग को कहाँ जाना होगा, कंपनी में जाना होगा, और कंपनी में जाने के बाद कहाँ जाना होगा, अल्टर कंपनी में जाना होगा, और अल्टर कंपनी में जाने के बाद में जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल अल्ट और डी बटन आप दबाइएगा, और दबाने के बाद में यहाँ पे आप यस या फिर इंटर प्रेस करिएगा, और फिर यस या फिर इंटर प्रेस करिएगा, तो जो कंपनी होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास के लिए इतना ही। और अगर आप टैली प्राइम पूरी तरह से धीरे धीरे और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं एक के बाद एक वीडियो टैली प्राइम से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा।